ब्रेक से वापस आ रहा अमिताभ ठाकुर जी, बदायूं कांड में सारा बवाल तब बढ़ा जब यह लगा कि पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है। हद तो यह कि इतने बड़े घटना के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को चीखना चिल्लाना पड़ा था। मामला दर्ज नहीं कर रहा था थाना अधिकारी आपका। पुलिस की यह जो कार्यशैली है, पुलिस का यह जो रवैया है, क्या इसने आम लोगों के दिमाग में कानून के राज के खिलाफ माहौल नहीं पैदा किया है? देखिए, आपने ब्रेक से पहले जो प्रश्न किया था उसी को आगे विस्तृत किया है जी। मैं यह बात सहर्ष और खुले हृदय से स्वीकार करना चाहूँगा कि जैसे कि कहीं ना कहीं जो बुनियादी एजेंसी है वो पुलिस है जी। और पुलिस पर फेथ की जो बात है वह अपने आप में सारी समस्याओं के मूल पे है जी। निश्चित रूप से। चूंकि मैं भी बदायूं गया था, मैं उस घटनास्थल पे भी गया था, मैंने उसके परिवार के लोगों से बात की जी। तो सीबीआई ने जो तथ्य निकाले हैं मैं उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन इतना तो है ही है, इसमें कोई शंका नहीं है कि जिस प्रकार से उस दिन वहाँ के दारोगा या कांस्टेबल अर्धनग्न वहाँ थे, शराब पी रखी थी, मिसबिहेव किया, इनसे बदसलूकी की, यह बातें तो ऑलमोस्ट वेरीफाइड हैं और उनकी भूमिका अपराध में थी कि नहीं थी वह तो एक दीगर बात है। लेकिन जैसा आप कह रहे थे उनको वहां तक जाना पड़ा, थाने तक, और ये जो तमाम हालात बने और इस सब के बाद भी 2 लड़कियां, तो इसमें कोई शंका नहीं कि वो लटकी हुई मिली। जैसा ताहिरा जी कह रही हैं, उसको आप ऑनर किलिंग कहें, उनकी चाहे कुछ भी कहें, उनकी एक असामयिक मौत 2 बच्चियों की हुई, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। तो उसमें जो एडिक्वेट सेंसिटिविटी का एलिमेंट होना चाहिए था, यदि अगर हम दिखा पाते तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की अन्य लोगों के लिए स्पेस मिलता। मतलब ये मेरा कहने का है कि पहला स्पेस तो पुलिस का होता है, पहला रोल पुलिस का होता है, और जब हम फेल करते हैं तभी तो आप या कोई आते हैं। तो हमें अपने फेलियर को स्वीकार करना चाहिए, उससे कैसे हम लर्निंग ले सके वह स्वीकार करना चाहिए। हमारा एटीट्यूडनल प्रॉब्लम जो है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, लैक ऑफ एफर्ट्स हैं, उस पर तो हमें, उससे तो हम अपने बरी नहीं हो सकते, उससे बच नहीं सकते हैं। क्योंकि ये तथ्यपरक बातें हैं, इनसे हम कैसे कह देंगे कि नहीं हमने हर काम अच्छा किया और फिर भी हमको गुनाहगार बताया गया। मैं समझता हूँ यदि हम ऐसा कह देंगे तो यह माना जाए कि हम कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। उससे बेहतर होगा कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें, जहाँ कमियां हैं उनको बेहतर करें, और सेंसिटिविटी के लेवल पे, एटीट्यूड के लेवल पर निश्चित रूप से हमें काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। और शायद यही कारण है कि उन कमियों के कारण ही हम पर जो फेथ होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी हमें बेहद ज़रूरत है। जी, चलिए, बहुत ईमानदारी के साथ आपने अपनी बात रखी। रामगोपाल पुरी जी, आपके हिसाब से सरकार कहाँ चूक गई इस मामले में? सरकार कहीं नहीं चूक गई। सरकार कहाँ चूक गई? सरकार का जो प्रक्रिया थी, सरकार को जब एफआईआर के लिए फर्द लिख के आई तब एफआईआर भी हुई है। एफआईआर तुरंत इसलिए नहीं हो पाई थी, ठाकुर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अच्छी जानकारी हो, मैंने इस केस में बहुत अध्ययन किया। जब कोई घटना होती है तो रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए एक दरखास्त दी जाती है। जब तक वो दरखास्त न दी जाए तब तक कोई एफआईआर नहीं होती है। सूचना पर आपकी पुलिस तो पहुंची ही नहीं थी। पुलिस पहुंची तो आप अभी ठाकुर साहब खुद बता रहे थे, घंटों थाने पर हंगामा करना पड़ा तब पुलिस पहुंची। पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस ऐसी किसी घटना में, अब पुलिस के पास कोई टेलीस्कोप नहीं कि यहाँ घटना सूचना के बाद नहीं पहुंची सर पुलिस। अब देखिए ठाकुर टेलीस्कोप क्या, ठाकुर सरकार के ही प्रतिनिधि हैं, उन्होंने उस बात का जवाब दिया है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस पर विश्वास, लोगों का विश्वास आप लोग बनने नहीं देते। आप पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, एक प्रक्रिया है उसमें, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, एक प्रक्रिया है, एक जांच एजेंसी है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसके तहत ही सब काम होता है। और हमारी सरकार ने भी वही सब किया है। हमारी सरकार कहीं से फेल नहीं थी, हमारी सरकार ने खुद हम नहीं बनने देते हैं सर, सही बात है। नहीं, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। रामगोपाल पुरी जी, जरा मैं और विस्तार दे सर, और विस्तार सुन लीजिए ना। हम सही में नहीं पुलिस पर विश्वास पैदा होने दे रहे हैं सर, कैसे होने दें? उत्तर प्रदेश के 1600 गायब बच्चों को खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार निर्देश पर निर्देश जारी कर रही है। आपकी सरकार नहीं खोज पा रही है, आपकी पुलिस नहीं खोज पा रही है। आजम खान साहब की भैंस को खोजने के लिए डीआईजी लेवल का अधिकारी खेतों में दौड़ रहा था।
हमने किसी बच्चे को खोजने के लिए कभी डीएसपी लेवल के अधिकारी को भी खेत में नहीं देखा है। हम विश्वास नहीं पैदा होने दे रहे हैं, आप विश्वास पैदा होने दे रहे हैं। आम आदमी समझ गया होगा। पूरी जी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था कि हमारी ही सरकार ने खुद टेंडर किया कि हमारी पुलिस से अगर आपका भरोसा नहीं तो हम सीबीआई जांच के लिए हमारी सरकार ने लिखा। हम तो कह ही रहे हैं, हमारी सरकार ने लिखा। बात तुम कह तो रहे हैं। हमने अपने सरकार के जो अधिकार हैं उनके उस दायित्व को पूरा किया। और आज वो जो भी दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने है। हमारे एक डीजी साहब ने कहा कि ये घटना इस तरीके की है, वही आज लगभग उसी तरीके की रिपोर्ट सबके सामने है। आपने जो कहा 1600 बच्चे, मैं समझता हूं कि ये बहुत खेदजनक है, नहीं ढूंढे जा पा रहे हैं। तो वो केवल ऐसा नहीं, हमने अभी आपसे कहा कि सरकार किसी की हो, ये व्यवस्था में ही कुछ आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और हमारी सरकार उसमें प्रयासरत है कि कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, संसाधन हो, गाड़ियां हो। ये हमारी सरकार ने पहली बार किया है कि संसाधन हो। आप कानपुर में भी देखते होंगे कि आज की तारीख में जहां कहीं हो तुरंत हमारी गाड़ियां तुरंत पहुंचती हैं, 100 नंबर की गाड़ी या कंट्रोल रूम की गाड़ी। अब देहातों में या पिछड़े इलाकों में कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए भी प्रस्ताव चल रहा है। मैं समझता हूं इस फाइनेंशियल ईयर में वो भी पूरा होगा। मेरा प्रयास है कि लेकिन आपको मालूम है सर, आपके सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मर्डर के मामले में अब देश में सबसे ऊपर पहुंच गया है। देखिए, नंबर 1 मर्डर नंबर 1 है। कहीं तो है, आप खुश हो जाइए ना सर, आपका सुबह कहीं तो नंबर 1 है। सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं, आपकी पुलिस इतनी जल्दी पहुंचे। छोड़िए, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। भूधर नारायण जी, आपके हिसाब से सरकार ने कहां चूक की इस मामले में? देखिए, सरकार यूँ देखा जाए तो भाई सरकार डिपेंड करती है जांच एजेंसी पे। जांच एजेंसी में जब मुकदमा ही नहीं कायम हुआ, इसमें विलंब हुआ, वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि अभी रामगोपाल पुरी जी बता रहे थे, सभी के शासन में हम पुलिस का मिसयूज करते रहे। राजनीतिक लोगों ने पुलिस को बिगाड़ा है, चाहे वो कोई पार्टी हो। इसमें कोई बिल्कुल एक भी पार्टी, किसी का दोस्त 90% है, किसी का दोस्त 70% है, किसी का दोस्त 60% है, लेकिन सभी हैं, सब ने मिसयूज किया प्रशासन का। और वो मेन हमारी रोल है पुलिस का। जब हम पुलिस को राजनीतिक रूप से उसका दुरुपयोग करते हैं तो पुलिस फिर थोड़ा निरंकुश हो जाती है, वो अपनी मर्जी से चलने लगती है। और वही हुआ कि इसमें जो अमिताभ ठाकुर साहब बता रहे हैं, वो गए तब जिस हालात में मिले तो उससे ये लगा कि कहीं त्वरित कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित पक्ष पहुंचता है तो इमीडिएट उस पर एक्शन चाहता है, और पुलिस आज इमीडिएट एक्शन नहीं करती। इसी कारण से प्रशासन की इस लापरवाही से सरकार को अपमानित होना पड़ता है। लेकिन जहां तक इन्होंने बताया कि सरकार ने स्वयं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं हुआ, ये सरकार का निर्णय था कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। चूंकि उन्हें ये था कि ये माहौल ऐसा बन गया है कि हमारी पुलिस नहीं, हमें तो याद है घटना के तीसरे दिन ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर परिजन चाहेंगे, बिल्कुल, अगर परिजन चाहेंगे कि सीबीआई यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है तो हम करेंगे। मुख्यमंत्री इस बात के लिए तो हम तारीफ करी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। मुख्यमंत्री राजनीतिक दलों से कहां चूक हुई इस पूरे मामले में? क्योंकि पूरे सूबे का माहौल गर्म हो गया था। राजनीतिक दलों का मैं बताऊं आपको, संयुक्त राष्ट्र ने चिंता व्यक्त कर दी। खासकर हमारा जो इस समय भाजपा है और दूसरा है जो जाति राजनीति करती है बसपा, इन दोनों को ये लगा कौवा कान ले गया, देखा नहीं कान हमारा है कि नहीं है। वो माहौल इन्होंने बना दिया। इसमें कांग्रेस का कोई रोल ऐसा नहीं था, क्योंकि कांग्रेस तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस का रोल लोग यूपी में मान भी नहीं रहे। नहीं, माने ना माने, वो हालत हो ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा रहेगी। आज 129 वर्ष की पार्टी है। जहां कांग्रेस 40 वर्ष से सत्ता में नहीं, वहां पर भी गांव में कांग्रेस है। ऐसा नहीं है, चाहे वो तमिलनाडु चाहे बंगाल। लेकिन ज्यादातर मामलों में आप लोगों की भूमिका रही नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने आप पर सवाल भी नहीं उठाए। हमारी पार्टी को बहुत छोटा कर रहे हैं, ये आपकी उस पर हमें तरस आता है। क्योंकि आप समझते हैं कि कांग्रेस का जन्म कब हुआ और कांग्रेस का इतिहास क्या है। अगर आपने थोड़ा बहुत पत्रकारिता की लाइन में जरूर पढ़ा होगा, तो कांग्रेस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं मौजूदा वक्त में मौजूदा टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। तो कांग्रेस का रोल ऐसा है, अगर तो कांग्रेस का रोल हमेशा अच्छा रहा है। कांग्रेस हमेशा पॉजिटिव रोल अदा करती रही, और इस उत्तर प्रदेश में और देश में
कम्युनल हार्मोनी के लिए ऐसे लोगों से सर, भी हम हमने दूसरी हाथ चर्चा मिलाया कर रहे हैं ना। जिनकी राजनीति को हम नहीं हम पसंद दूसरी चर्चा कर रहे हैं ना। बदायूं वाले कांड में बदायूं राजनीतिक कांड। दलों से क्या क्या चूक हुई? नहीं, बदायूं वाले कांड में क्लियर कट चूक हुई है। राजनीतिक दल के जिन लोगों ने इसमें अपना शोर मचाया है या महिला संगठनों ने शोर मचाया है, उन सब से पूछा जाना चाहिए कि ये हल्ला क्यों मचाया कि फांसी दे दो। उनसे सिर्फ यही कहना चाहिए कि भाई जांच कराने की प्रक्रिया पर यकीन करना चाहिए। प्रमोद अग्रहरी जी, शक्ति पर भरोसा करना। प्रमोद जी, आपके लिहाज से क्या क्या चूकें हुई सबसे राजनीतिक दलों से? खास नीता बहुगुणा से भी पूछना चाहिए। राजनीतिक दलों की जो तस्वीर है वो सब आपके सामने है। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं कि 24 घंटे तक पूछा जाए सरकार से कि उनकी एफआईआर क्यों नहीं हुई। और नंबर 2, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने डीआईजी की रिपोर्ट क्यों नहीं मानी। इन्होंने प्रदेश के अंदर जनता का विश्वास क्यों खोया। डीआईजी की रिपोर्ट आपने भी तो नहीं मानी। नहीं, अरे ये काम इनको आप तो कह करना रहे थे कि सरकार, पुलिस नहीं पुलिस सरकार फला का क्या जाति काम? के फला जाति के आरोपियों को बचाना चाहती है। नहीं, सरकार का क्या काम पुलिस है? पर सरकार का दबाव है, वो फला जाति का मेरी बात को मान करके सरकार चलाएंगे। मेरी बात को सर, मान आप कुछ करके भी बोल चलाएगा। देंगे। गैर जिम्मेदार राजनीतिक दल है क्या? आपका प्रदेश अध्यक्ष गैर जिम्मेदार आदमी है, कुछ भी बोल देगा। मैं मेरी बात को ही मान रहे हैं क्या? आप लोगों के पीछे एक बड़ा समर्थक वर्ग खड़ा है आपके, इसका मतलब आप कुछ भी बोल देंगे और दबाव बनाते रहेंगे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं एक सही आपका रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा इस मामले में। नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? जनता पार्टी का इसलिए नहीं आपने रहा। कहा हम पुलिस रिपोर्ट नहीं मानते हैं, पुलिस फला जाति के आरोपियों को बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, मेरे किसी नेता ने नहीं कहा कि मैं रिपोर्ट नहीं मानता। वाजपेयी जी ने कहा, वाजपेयी जी के प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने कहा। सबसे पहला राजनीतिक दल था जो उनको सांत्वना देने पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस पे सीबीआई जांच आप कराइए। वाजपेयी जी इनके प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए कि फला जाति के आरोपियों को। आरोप बाकायदे भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का मुखिया के तो हो सकता है नीचे कोई बोल रहा है, उसका मतलब क्या है? नहीं मानते हो। हाँ, भारतीय आपकी पार्टी में पदाधिकारी हैं, विचारधारा नहीं मानते हो, ये कह दीजिए आप। विचार नहीं, मैंने कहा ना, मैं बयान तो नहीं कहा ना, विचार नहीं, जात की नहीं, जो राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर चलने वाला दल आपने होगा, कहा सीबीआई जात जांच- को संबोधन कभी कर ही नहीं सकता। आपने कहा सीबीआई जांच हो, हाँ, पुलिस सीबीआई फला जांच के जाति लिए के मैंने कहा। आरोपियों को बचा रही है। सीबीआई जांच के लिए मैंने मायावती कहा, जी ने मैंने बाजाबता कह दिया नहीं, मायावती जी क्या कह रही हैं और प्रेस ये क्या कर कॉन्फ्रेंस रहे हैं। करके कि फला जाति दलितों पर अत्याचार कर रहा है। आपने कहा फला जाति के आरोपियों को बचा रही है पुलिस। मैंने कभी ये आप विषय नहीं सबने कहा माहौल बिगाड़ने का काम वाजपेयी जी किया कह है। रहे हैं, माहौल रोहित नहीं, जी। मैंने तो ये कहा कि इसकी सीबीआई जांच और सबसे पहले उनके परिवार के बीच में पहुंच करके सांत्वना देने का, देखिए, अमिताभ और जी, इस बात को कहने की असित कहा जी, कि आप निर्भीक होकर के अमिताभ जी, मैं हम लोग खुद आपके साथ खड़े को हैं। ईमानदार का सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैंने ईमानदारी से ये बात स्वीकार कर ली कि हाँ, मीडिया से गलती हुई इस मामले में। हमने भी स्टूडियो में ही अदालतें लगा ली। आपने पूरी ईमानदारी से माना कि पुलिस से चूक हुई और पुलिस ये चूक लगातार कर रही है, जिससे भरोसा घटा है। उम्मीद थी राजनीतिक दल के लोग भी उसी ईमानदारी से कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन पलटने की आदत है। घंटे भर पहले एक सांसद ने कहा कि नाथूराम गोडसे बड़ा देशभक्त था, घंटे भर बाद कहा नाथूराम गोडसे देशभक्त था ही नहीं। राजनीति का यह चरित्र पूरा देश जानता है कि कैसे यू टर्न लिया जाता है या पलटी मारी जाती है। उत्तर प्रदेश की भाषा में कैसे पलटी मारी जाती है। हम लगता है कुछ गलत उम्मीद लेकर आज बैठ गए थे कि राजनीतिक दल के लोग बैठेंगे और ईमानदारी से स्वीकार करेंगे कि आखिर चूक हुई कहां। चूक तो हुई है सबसे, लेकिन कहां किससे चूक हुई ये मानने को राजनीतिक दल स्वीकार नहीं है। चलिए सर, साक्षी महाराज जी से लेकर उनके पीछे का पूरा इतिहास खड़ा है पलटी मारने का, तो हम ये भी तोहमत नहीं लगाते कि अकेले आप ही हैं या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं या यही लोग हैं। एक परंपरा है राजनीति की जो चली आ रही है। अमिताभ ठाकुर जी, अमिताभ ठाकुर जी, ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि इन घटनाओं से हम कुछ सीख भी पाएंगे? देखिए, मैं इस बात में इसलिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी परिधि के बाहर की वो बात है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक लाइन ये कहना चाहूँगा कि हाँ, किसी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी समुदाय को अपनी कही हुई बातों पर रहना चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जिनके लिए आप कह रहे हैं वह बहुधा देखे गए हैं अपनी बातों से पलटते हुए। और इसमें कोई शक नहीं कि ये जो समुदाय है इस पर लोगों की आस्था उस बात को लेकर काफ़ी कम हुई है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बीच में कई लोकतांत्रिक आंदोलन जो हुए थे वो इसका प्रतीक थे। और एक समय ऐसा लग रहा था कि एक व्यापक परिवर्तन की स्थिति आएगी, जिससे आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। मुझे विश्वास है कि यह जो दबाव है कि अपनी बात पे आदमी स्टैंड करे, और ये इस बात का भी मुझे तो लगता है कि एक ऐसा भी बने कि जो ये कहते हैं अगर अपनी बात से पलटते हैं,
चाहे घोषणा पत्र के रूप में हो चाहे किसी और रूप में, वो या तो दंडनीय अपराध बने या कम से कम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक आम जनता को यह अधिकार हो कि तुमने फला बात कही थी, पलट गए हो तो हमें इतना रुपया दो, इसका भी कानून बने। क्योंकि अपनी कही हुई बात के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व अवश्य हो। मैं कहता हूं मैं जिम्मेदार हूं, हर व्यक्ति है, लेकिन ईश्वर की ऐसी अनुकंप कृपा आप लोगों पे है कि आप रोज चाहे अपनी बात से पलट सकते हैं। ऐसा कानून शायद हो तो अपनी कही हुई बातों पर कुछ इनको मैं समझता हूँ कि कोई घेर पाएगा, जिसकी नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और होना चाहिए। पास कौन करेगा? वही लोग पास करेंगे। होना चाहिए। कानून तो कौन बनाएगा? होना चाहिए। कानून कौन बनाएगा? कानून जिनके लिए आप कह रहे हैं, जिधर आपका इशारा है, कानून तो वही बनाते हैं। कानून तो यही बनाएंगे। कानून तो हम ही बनाएंगे, हम क्यों करेंगे? मैंने कहा ना कि बहुत अमित जी ने जो सर क्या ये संभव नहीं है कि हम इस तरह के किसी डिस्कशन में बैठ के बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार भी कर लें? बिल्कुल, हमने कहा ना कि आज उसी उम्मीद के साथ हम लोग बैठे थे। हमें अगर हम अतीत और अच्छाइयों को जब अपने आप को ले जाते हैं तो बुराइयों को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? नहीं, हमें उम्मीद थी कि आज लोग स्वीकार रहेंगे कि हाँ भाई ये चूक हमसे हुई, ये हमसे बिल्कुल हुई। होनी चाहिए। हम जनभावनाओं के साथ, लेकिन आपसे कोई चूक हुई ही नहीं। कांग्रेस की उस मामले में कोई बड़ी भूमिका थी ही नहीं, समाजवादी पार्टी से कोई चूक हुई नहीं, सरकार से हुई ही नहीं, बस चूक हुई मीडिया से, नहीं मीडिया से, पुलिस से, चूक हो गई सामाजिक कार्यकर्ताओं से। आप सबने तो बड़ा अच्छा काम किया सर। आपने बजाबता एक जाति को क्रिमिनल बताने का काम कर दिया, मायावती ने बजाबता एक जाति को बार-बार कह रहा हूं, अत्याचार करने वाला बता दिया, जाति और वर्ग की कभी तत्काल बर्खास्त कर फांसी पर चढ़ाने की मांग कर दी आपने। कोई चूका? जनभावनाएं कह रही थी सारे बयान में। भावनाओं को आप भड़का रहे थे, जनभावनाएं नहीं कह रहे। भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य सम्मान सुन रहा हूं। मेरा एक निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मदर विंग है उसका 50-60 साल से एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि भावनात्मक और धार्मिक मुद्दे को लेकर देश को भरमाना, और इसको समाजवादी पार्टी अच्छी तरह से निपटेगी। इनका मकसद जो है 2017 तक उत्तर प्रदेश में दंगे करा देना है। समाजवादी पार्टी इनके इस मंसूबे को हमारे न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ जनमानस तैयार किया जा रहा है। जनमानस हम तैयार कर रहे हैं, अपनी न्यायिक व्यवस्था कर रहे हैं। और मैं समझता हूं आशीष जी बार-बार सरकार को कोई रोक नहीं रहा है, सरकार पूरी जी की है। अगर चाहें तो उत्तर प्रदेश में जो ये सांप्रदायिक माहौल खराब करती है पार्टी, सर सांप्रदायिक पर अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। नहीं, उसी पर आते हैं। सांप्रदायिक और जातीयता दोनों का मामला हो जाएगा। आशीष जी, मैं इनको गिरा नहीं रहा हूँ, ये खुद लोगों की जनभावनाओं से गिर गए हैं। कहां से और ये अपने आप 2017 में में लोग इनको गिरा देंगे। मैं मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी चुनाव हुआ, कोई चुनावी चर्चा करने नहीं बैठे हैं, कोई चुनावी चर्चा करने नहीं बैठे हैं सर, कोई चुनावी चर्चा करने नहीं बैठे हैं। माफ कीजिए सर, कोई चुनावी चर्चा करने नहीं बैठे हैं। दूसरा, इन्होंने जो हमारी मदर विंग के लिए कहा है, वे तो ये मदर विंग हमारी जो है ये वही मदर विंग है, हो सकती है जो हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में उसी मदर विंग ने नरेंद्र मोदी को जन्म दिया है। और वे नरेंद्र मोदी आज मुझे कहने में बड़ा, हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, आप पूरे दुनिया के अंदर एक तूफान मचा लोग जुड़ने के लिए, लोग भावनाओं के साथ, सम्मान के साथ। आज SIT का गठन हिंदुस्तान के अंदर, SIT चीफ नहीं उधर जी SIT नहीं, आप डिजिटल भारत 2.5 करोड़ ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम किसने कर दिया भाई? कहां से जुड़ गया? क्यों 2.5 करोड़ लोगों को प्रथम चरण में क्या कर दिया? कहाँ डिजिटल हम ग्राम पंचायतों को क्या मिल गया? पंचायतों को क्या मिला? मैंने उनको जोड़ करके उनको पूर्ण विकसित करने का। आपने जोड़ लिया, मिला क्या गाँव को? हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे थे, हम सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं सर। प्लीज, नमामि गंगे प्रोजेक्ट फेल, झाड़ू लगाओ अभियान फेल। सुन लीजिए सर, मैं बता रहा हूँ, जनधन योजना फेल, जिसके लिए सपना दिखाया करते थे लोगों को, जनधन योजना फेल, वाला खाता नहीं कुछ खोल नहीं हो सकता पाया। था। हमने एक आदमी को 1 पैसा का लाभ नहीं मिला, तो बंद कीजिए। नमामि गंगे योजना के बाद गंगा और गंदी हो गई, बंद कीजिए। झाड़ू लगाने के लिए कैमरा के 10 फीट के दायरे में जहां तक कैमरा का लेंस काम कर रहा हो, 50 लोग घुसे और अपने से लंबी झाड़ू लेकर खड़े हो गए। इससे ज्यादा क्या किया आपने? आजाद भारत के बाद ये सर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बड़ी सीधी सी बात पूछ रहे हैं कि बदायूं कांड में आपने कोई चूक की या आपने कोई चूक नहीं की, बता दीजिए। नहीं, मैंने कोई चूक नहीं की, भाजपा ने कोई चूक नहीं की। सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, हमने नहीं बनने दिया। सर भारतीय जनता पार्टी से एक चूक हुई है कि हम जो सरकार ने 24 घंटे की FIR नहीं दर्ज की, उसमें हम उस परिवार के साथ जो धरने में बैठे हैं, ये हमारी चूक है। हाँ, ये मेरी चूक है कि हम उनके साथ धरने में बैठ करके आपने सिपाहियों को
तत्काल बर्खास्त करने की मांग की ये चूक नहीं थी? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि उसको अरे मैंने कहा ना उसके साथ जोड़ा जाए। आप अपनी पार्टी के साथ हैं भी या नहीं, मुझे तो इसमें डाउट हो रहा है। आशीष इनको जी, गलत आप बुला लिया, अपनी इनको पार्टी के जानकारी साथ नहीं हैं या नहीं, मुझे शक हो रहा है। आशीष जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें एक शब्द ये क्यों नहीं जोड़ा जाता कि जांच की जाए? आप उस शब्द को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ आप अपनी ही पार्टी के साथ हैं या नहीं, मुझे शक है ना। मुश्किल तो ये है, आपकी पार्टी लगातार कहती रही बर्खास्त करो, दोषियों मैं को कह रहा हूं फांसी ना दो, कि एक दोषियों को शब्द- एक फांसी शब्द दो, उसमें जोड़ दिया फला जाए ना। जाति के आरोपियों को बचाए, जरा आप करें नहीं। बीजेपी ने बार बार कहा कि उसकी जांच की जाए। हाँ, जांच के यदि लिए दोषी है धैर्य तो कहाँ था बर्खास्त किया आपने? जाए। आपने तो जांच धैर्य कौन कहाँ करेगा? था? आपने धैर्य कहाँ नहीं, धैर्य था? हम नहीं खो रहे हैं। डीआईजी ने जांच की, आपने खारिज कर दिया। आपने कहा ये जाति विशेष के अपराधी को बचाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, डीआईजी ने जांच की और जो रिपोर्ट आज सीबीआई ने पेश की, उसी तरह की रिपोर्ट डीआईजी ने पेश डीआईजी ने पेश की। की, तो उसको आपने इन्होंने माना क्यों नहीं? सर, वो तो मान ही गए। कहाँ मान रहे हैं? आप नहीं माने, आपने कहा एक जाति विशेष के अपराधियों को नहीं, बचाया आशीष गया जी, है, मैंने- आपने कहा था, नहीं सर। नहीं नहीं सर, इसका आशीष मतलब जी, आप लगता है आजकल बीजेपी से कुछ नहीं, खिसियाए चल रहे हैं। नहीं, पार्टी के बयानों के साथ आप खड़े नहीं हो रहे हैं। पार्टी के बयानों के साथ हैं हम, ऐसा नहीं है। ऐसा न कहो, भविष्य की तरफ पड़ जाएगा। लग तो रहा है खुद के नेताओं के बयानों के खिलाफ खड़े हैं, खुद के नेताओं के बयानों के बुरे दिन आ जाए, इसलिए ऐसा कोई काम ना आप लगाओ। खिलाफ खड़े हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि हो आजकल जाए। कुछ नाराज वराज चल रहे होंगे और कुछ आए होंगे, क्योंकि मानने को तैयार ही नहीं है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी इनके पार्टी के हैं। बयान तो उन्होंने दिया था, मेरी इनके पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष मेरे ने दिया नेता था, है, प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उनके बयान को करें कि नहीं हमारी पार्टी ने कहा ही नहीं। मेरी पार्टी ने यादव शब्द का नाम तो लक्ष्मीकांत जी है ना पार्टी में हाँ, अभी, कुछ भीतर की कोई सेटिंग वेटिंग? नहीं नहीं नहीं, आप लगातार उनके बयान को खारिज कर रहे हैं, इसलिए हमको डाउट हो रहा है। हर चलिए जगह ठीक है, वो आप अलग-अलग ही लिए। विंग होती हैं। हाँ अलग हाँ, विंग। मुदर जी, जी, कांग्रेस ने इस मामले में अपनी कोई भूमिका प्रदर्शित नहीं की। नहीं, कांग्रेस कोई हमेशा भूमिका नहीं भूमिका प्रदर्शित की, एक सर। प्रदर्शित करती रही है कि कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। ये प्रदेश सरकार से मांग भी करती रही। ऐसा नहीं है कि किया नहीं, कई बार करी है। हमारे नेताओं ने, रीता बहुगुणा ने भी किया है और दूसरे नेताओं ने भी किया है, निर्मल खत्री ने भी किया है। तो ये मांग हमेशा उठती रही कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पर थोड़ा सा यकीन हो। राजनेताओं को, तमाम राजनीतिक दलों की हम बात कर रहे हैं, हाँ, इन सब मामलों में किस तरह से एक्ट करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस हो या कोई राजनीतिक दल हो, क्या हमें कुछ देर के लिए पुलिस पर भरोसा करना नहीं, चाहिए? मैं उसी लाइन पर, कांग्रेस हो या कोई राजनीतिक दल हो, जब एक सिस्टम है, कानून का हमारा सिस्टम है, तो हम एक मौका उसको पहले दें कि जो लोकल हमारी अगर अथॉरिटी है, जांच एजेंसी है, अगर वो प्रथम दृष्टया वो दोषी नहीं है तो उसको जांच करने का अवसर तो मिलना मौका दें। चाहिए। और उसके बाद अगर वो फेल हो तो फिर हम किसी और एजेंसी से जांच कराएं जिस पर लोगों को भरोसा हो। बहुत बार हम कानपुर में ही राम गोपालपुरी हैं या हम लोग सब लोग जाते हैं, बहुत बार हम लोग एसआईएस से जांच का देते हैं कि ये एसआईएस से जांच करा दिया जाए। लोकल पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, अपराधियों को मदद कर रही। इस तरह से अगर कोई रिपोर्ट आती तब तो वो प्रक्रिया अपनाई जाए। आनंद फानन में किसी के खिलाफ बर्खास्त एक्शन करो, नहीं होना चाहिए। फला जाति को बचाने की कोशिश हो रही है, फांसी पर लटकाओ, ये गलत, ये ये क्या बिल्कुल एक गलत। जिम्मेदार राजनीतिक दल की मैं भूमिका ऐसी इससे होगी इस देश कतई में? सहमत नहीं हूं कि दुनिया एकदम के किसी को सबसे बड़े फांसी दे दी लोकतांत्रिक जाए। देश में जिम्मेदार राजनीतिक ना- दल ऐसी ना कांग्रेस की ये मांगे सोच रही करेंगे। है, ना मैं मेरी सोच घटना हुई रही, नहीं ना कि कांग्रेस तालिबानी की सोच इंसाफ रही कर दो, फांसी पर लटका दो, कि पकड़ किसी के को किसी को। माहौल बना के किसी को फांसी पर लटका दिया जाए। आज भीड़ तंत्र का कानून चल रहा है। 500 आदमी गए, प्रदर्शन कर दिया, टीवी ने फोटो खींच लिया, एंकर ने रिपोर्ट दे दी और वहां पर और उसको जन भावनाओं का नाम दे दिया। हाँ बस, और लोगों को उकसा दिया, अपने पीछे खड़ा करके जन लोगों को भावनाएं उकसा बता दिया। बस यही चल रहा है। इस पर नियंत्रण उकसावे होना और चाहिए। भावनाओं में तो फर्क है ना सर। भावनाओं को भड़काकर कानून का भी दुरुपयोग हो रहा है, ये होना इलाहाबाद में नहीं बयान चाहिए। दिया था हाँ हाँ कि तुरंत फांसी दी जाए। हाँ, जन भावनाओं को कांग्रेस भड़काना के नहीं वे चाहिए। वरिष्ठ हमारे नेता हैं। प्रमोद जी बार बार जन भावना का आदर करने की बात कर रहे हैं, हम इनसे सहमत हैं, आदर करना चाहिए, लेकिन भड़काना जन भावना को भड़काना नहीं चाहिए। हाँ, उसको भड़का जन के भावना, misuse जन नहीं भावना, करना जन भावना हम चाहिए। कहते इन्होंने रहे। जन भावना को भड़का के उसका दुरुपयोग किया, वो अपराध है। बीजेपी ने जनभावना कभी का जन ध्यान भावनाओं को रखते कहाँ? भड़काने का काम ही नहीं राम को किया धोखा है। इन्होंने यदि दिया, जान गंगा को जन धोखा भावनाएं इन्होंने दिया, भड़काए, गंगा को धोखा इन्होंने दिया, नहीं, पूरी वो- भावनाओं का ध्यान है यानी कि क्या? राम और हाँ, गंगा का ताइरा नाम जी आ रहे हैं, आ लेना रहे हैं। इनकी इनको पार्टी अपने साहब, अपराध की श्रेणी पूरी लगती साहब, है। सर, एक इनकी मिनट। पार्टी ये तो का राम और जन्म ही गंगा हुआ को है, मानते ही नहीं, ये तो भारत गौ गीता माता, को गौ नहीं माता, मानते। राजमाता, ये सब पूरी साहब, ये तो हमारा मुझे लग रहा है आचार कहीं है। चूक ये हुई मेरा है चरित्र सरकार है। से। सर आते हैं, मुझे लग रहा है कहीं चूक हुई है सरकार से। इसलिए चूक हुई है सर कि जैसे ही कोई घटना हो रही है, बीजेपी या बीएसपी जन भावनाओं के आसरे हंगामा खड़ा करने में सफल हो जा रही हैं। जैसे ही कोई घटना हो रही है, ये बड़ी ताकत के साथ बताया जा रहा है कि फला जाति इस सरकार में दबंग है, पुलिस फला जाति की गुलाम है,
फला जाति अत्याचार कर रहा है और पीछे भीड़ खड़ी हो जा रही है। क्या सरकार से कहीं चूक हुई है क्या है? देखिए, हम समाजवादी लोग और समाजवादी पार्टी की सरकार लोकतंत्र पर लंदन वाली बग्घी में चढ़ते हैं, पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं। उस पर भी जब बात करेंगे तो उसके लिए भी आएंगे। कोई आदमी क्या कर रहा है ये जनता ने तब भी देखा था और जनता आज भी देख रही है। जनता आउटपुट देखती है कि आखिर आज आप जिम्मेदार, आप लोग। चूक हुई है क्या? देखिए, हमारी क्या चूक है? जब बहुत ही आसानी से जन भावनाएं भड़क रही हैं सर, जैसे ही कुछ हो नहीं रहा है कि सरकार के खिलाफ हो रही बंद हो जा रहे हैं। उतनी आसानी से वो फुस भी हो रही हैं। इन्होंने अभी लव जिहाद की बात कही, आपके इसी चैनल पर मैं बैठा था जब मैंने साक्षी महाराज से कहा इनका तो अपनी शिष्या के ही रेप के कांड में जमानत पर है, वो फुस हो गए। 4-6 जगह बहस चली। तो ये लोग इशूज भावनात्मक और धार्मिक उठाते हैं। इसी तरीके से बीएसपी का भी काम है। बीएसपी का तो हमसे एनिमिटी रहती है कि ये किसी तरह कहीं कोई मुद्दा मिल जाए उठपटांग बोल दो। इसी तरह इन्होंने एक टारगेट कर रखा है बीजेपी के लोगों ने कि 2017 तक हो हल्ला मचाते रहो। यानी महामहिम राज्यपाल जी जो एक संवैधानिक पद पर हैं उनकी इज्जत करते हैं, वो भी जब टिप्पणी कर देते हैं तो लगता है कि ये पैरेलल सरकार चलाने के मूड में यहाँ आए। तो इस तरीके का काम हमारे स्तर पर, समाजवादी पार्टी की सरकार के स्तर पर न कभी हुआ है। बोलने की पूरी आजादी है, बोले ये चाहे जितना बोले, जनता सब देख रही है। जनता को एक मिनट हमारी सुन लीजिए। जनता को इन्होंने कहा कि अब अच्छे दिन आने वाले। मामले दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, मामले तो देखिए, मतलब साफ है कि सरकार का नियंत्रण कम हुआ है। हमने अभी आपसे एक बात कही कि जो व्यवस्था है इसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जरूरत है, उसमें सब चीज निहित है, ये हमने नहीं बदली है। बहुत बढ़िया सर, ये बात हो गई, सटीक बात हो गई। ताहिरा हसन जी, हम आपके पास आ रहे हैं। ताहिरा जी, क्या इस तरह की घटनाओं के जरिए हम अपने ही देश में अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ मानसिकता नहीं तैयार कर रहे हैं? हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है हम उसके खिलाफ जनमानस नहीं गढ़ रहे हैं? हम तमाम लोगों की बात कर रहे हैं सर, मैं एक मीडिया कर्मी भी शामिल हूं इस मामले में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे तमाम बातें हो रही हैं। आपने बदायूं की इस केस पे जो एक पूरा एक मुद्दा रखा है डिस्कशन का, जहाँ 2 बच्चियों की मौत हो गई, संवेदनशील मुद्दे पर जो जाति का खेल चला, बात यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं हो रही है कि आखिर उन बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए? मर्डर और रेप नहीं था, सीबीआई रिपोर्ट कह रही है। उसको अगर हम मान लेते हैं तो उसके बाद किसको दंडित होना चाहिए? कोई तो था उसके पीछे। हॉरर किलिंग के लिए परिजनों पर मामला दर्ज होगा, लटक गई, उसके पीछे कौन था? हॉरर किलिंग के लिए हम आप थोड़ी नहीं, वो हॉरर किलिंग के लिए सीबीआई की रिपोर्ट में है कि बात हुई ऑनर किलिंग पे परिजनों पर मामला दर्ज होगा, कंप्लेंट्स पर ही दर्ज होगा। हाँ होगा, उस पे बात दर्ज होगा, लेकिन अभी इस पे बात नहीं हुई। इसमें सिर्फ ऑनर किलिंग की जब हम बात करते हैं तो खाप पे भी हमें प्रहार करना होगा। ये हॉरर किलिंग है, माफ कीजिएगा, मैं इसे ऑनर किलिंग नहीं कहता। उस मजबूती से नहीं कह सकते। इसमें महिला संगठनों ये को फिर आगे आना चाहिए। दहशत फैलाने के लिए हत्या की जाती है। कृपया प्रतिष्ठा जैसे महिला संगठनों को मैं कहने जा रही हूँ कि वो तमाम महिला संगठन जो आगे बढ़ जाते हैं बिना तथ्य को देखे हुए, उनको भी अपना इंटरसेप्शन करना होगा, उनको भी अपने अंदर झांक के देखना होगा। और वो तमाम एनजीओ जो फंडेड एजेंसीज पे डिपेंड करते हैं, वो जाहिर है फंडर्स को ज्यादा जवाबदेही है बानिस्बत जनता को जवाबदेही के। उन एनजीओ को भी देखना होगा, उन पे भी शिकंजा कसने की बात होनी चाहिए कि आप जब कितनी दूर जाते हैं, क्या करते हैं, ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये दबाव बना के आप एक गलत चीज को सही नहीं कर सकते हैं। आज ये हमें इस पूरी बहस में इस बात को भी मानना बहुत होगा। बहुत शुक्रिया ताहिरा संजीव, आपको भी उसको देखना होगा। हाँ, हम आपकी बात मोहनलालगंज के केस में भी मैंने देखा होगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा हसन जी, अमिताभ ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया, रामगोपाल पुरी जी, भूधर नारायण मिश्र जी और प्रमोद अग्रहरि जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझे, हम ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, मीडिया कर्मी होने के नाते मैं बिल्कुल ही साफगोई से इस मामले में अपनी गलती मानता हूं कि हम भी ऐसी भूमिका में आ गए हैं कि कोई घटना हुई नहीं कि हम स्टूडियो में ही अदालतें लगा ले रहे हैं, 4 पैनलिस्ट बैठा ले रहे हैं और हम उसी दिन नतीजे पर भी पहुंच जा रहे हैं। जांच की शुरुआत होती नहीं है कि हम फैसला सुनाने की स्थिति में आ जा रहे हैं। गलती हमारी भी है। हम समाजवादी पार्टी की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम